धन्यवाद धर्मेंद्र भैया। ये नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद जिसको कहा जाता है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये भारत के कई सारे क्षेत्रों में है। जैसे बॉलीवुड की आपने चर्चा की, उसमें देखा जा सकता है। पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है। जो हमारा न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसमें देखा जा सकता है। और मतलब जितने भी सेक्टर आप देख लें तो उसमें देखा जा सकता है। अम, बॉलीवुड में अभी हाल ही में बड़ा बवाल हुआ था पिछले साल के सुशांत सिंह राजपूत जी का तथाकथित सुइसाइड हो गया था, जिसके पीछे एक बड़ा कारण भाई भतीजावाद को भी माना जाता है। अ, ऐसे पॉलिटिक्स में देखें तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके वंशानुगत तरीके से भाई भतीजावाद को देखा जा सकता है। लेकिन कई बार हम भाई भतीजावाद पर जब चर्चा करते हैं तो एक जो योग्यता होती है, जो एबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिवार में वंशानुगत तरीके से, पीढ़ीगत तरीके से कोई प्रोफ़ेशन चला आ रहा है, लेकिन सारे लोग उसमें दक्ष हों, योग्य हों। तो हम मतलब ऐसा किसी के ऊपर आक्षेप सीधे-सीधे ना कर दें कि चूँकि वो फलाने घर से बिलॉन्ग करता है, तो वो अगर इस क्षेत्र में आ रहा है, तो बुरा है। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि इसका लाभ उठा करके अवैध रूप से एंट्री मिलती है, तो ये गलत है। और हमारे न्यायालय में देखा जाए तो लगभग 50% ऐसे न्यायाधीश हैं जिन आवाज़। हाँ, अभी जा रहा है आवाज़? जी, जी, धन्यवाद। जी। तो हमारे न्यायालय में, कोर्ट में भी 50% लगभग ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके या तो बेटे या तो कोई ना कोई दूर का संबंधी जो है उसमें काम करता है। लेकिन देखा जाए तो जो न्यायाधीश बन रहा है तो उसमें योग्यता तो है ही, तभी वहाँ तक जा रहा है। लेकिन 50% तक अगर न्यायाधीश जा रहे हैं तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह उनके सामने लग जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इतने सारे लोग उसी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अम, इसमें और नेपोटिज्म में इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो समय बीता जा रहा है तो मैं दो बातें और रख दूं ऐसे कि इससे नुकसान ये होता है कि जो योग्यताएं होती हैं, जो क्षमताएं हैं लोगों के पास में, वो क्षीण हो जाती हैं। और दूसरा ये कि राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं जो जा करके अपना जो योग्यता है उसको दिखा सकते हैं। लेकिन चूंकि दबाव ये रहता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं पहले से ही वहाँ पर काबिज हैं, तो उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो ये योग्यता का मतलब ह्रास या योग्यता का लाभ न उठा पाने से नुकसान हो सकते हैं। तो ये इसके मतलब नुकसान वाली बातें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा क्योंकि समय का अभाव है। धन्यवाद।